एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। तो चलिए आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 की एक्सरसाइज। चैप्टर का नेम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसके पहले वीडियो में मैंने आप सबको जो है कीवर्ड पढ़ाया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग जाकर वहाँ पर उसको देख सकते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, The same kind of plant grown and cultivated on a large scale at a place is called dash। मतलब एक ही प्रकार के जो पौधे होते हैं उनको जो है लार्ज अमाउंट में किसी एक प्लेस पर उगाया जाए तो उन्हें क्या बोलते हैं? उनको बोलेंगे क्रॉप। क्रॉप मतलब फसल। सेकंड है, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सॉइल। मतलब पहला स्टेप जिसमें हम लोग जो है पहला स्टेप जिसको हम लोग सॉइल में क्रॉप को बोने से मतलब जो हमारी क्रॉप है उनको जो है उगाने से पहले करते हैं, वो क्या होता है? तो वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी तैयार करना। पहले हम लोग मिट्टी को अच्छे से तैयार करते हैं, तब हम लोग उसमें बीज डालते हैं, तब हमारी फसल उगती है। थर्ड है, डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। मतलब जो सीड जो डैमेज होते हैं वो पानी के ऊपर क्या करते हैं? तैरते हैं, फ्लोट करते हैं। जैसे कि अगर जो है आपके पास सीड्स के कलेक्शन है, उसमें अच्छे बीज भी हैं और बेकार बीज भी हैं, तो आप चाहते हैं कि लेकिन आप अगर मिट्टी में उनको बोएंगे तो जो अच्छे बीज हैं केवल उन्हीं के पौधे निकलेंगे। तो अगर आपको जो है अच्छे बीज चाहिए तो आप पानी में जो है उस बीज को भिगो दीजिए, तो आप देखेंगे जो बीज बेकार हो गए हैं, डेड हैं, वो ऊपर आ जाएंगे। तो आप उनको निकाल दीजिए और जो नीचे रहेंगे वो सारे बीज आपके अच्छे हैं। फोर्थ है, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस सॉइल आर एसेंशियल। मतलब जो है आपको जो है अच्छी फसल उगाने के लिए आपको सनलाइट चाहिए और वाटर चाहिए और न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो हमारी सॉइल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ही बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है मिट्टियों को अच्छी फसल उगाने के लिए। क्योंकि जो क्रॉप होते हैं उनकी जो वो सब साइड न्यूट्रिएंट्स वाटर वगैरह सब वो अपने रूट से लेते हैं, और जो रूट होती है वो मिट्टी में होती है, तो वो मिट्टी से एब्जॉर्व करते हैं और प्लांट के सारे पार्ट्स में पहुंचाते हैं। फिर है मैच द फॉलोइंग। तो खरीफ क्रॉप मतलब पैडी एंड मेज। तो खरीफ मतलब ऐसी फसल जिनको पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, ये बारिश के सीजन में इनकी बुआई होती है। तो ये है पैडी और मेज। पैडी मतलब धान और मक्का। फिर रबी क्रॉप मतलब जिनको वाटर जो है इनको कम चाहिए, इनके लिए विंटर सीजन सफिशिएंट होता है। तो ये वीट, ग्राम, पी, गेहूँ, चना, हरी मटर, समथिंग और भी होते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो इसे यूरिया हो जाएंगे, यहाँ पे यूरिया होगा, एंड सुपर फॉस्फेट। ऑर्गेनिक मैन्योर जिनको हम लोग घर में बना सकते हैं, और केमिकल को हम लोग जनरली केमिकल फर्टिलाइजर्स को हम लोग जनरली फैक्ट्री में बनाते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर को हम लोग घर में बना सकते हैं। तो काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। तो जैसे कि बेकार पौधे हो गए, इनको कलेक्ट कर लिया हमने, काऊ के डंग को कलेक्ट कर लिया, इनको जो इकट्ठा किया, 2-3 महीने बाद इनको जब हम लोग देखते हैं तो इसमें जो है जो ये सब सड़ गड़ के एक अच्छा सा मैन्योर बना देते हैं। थर्ड है, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो आपके 2 एग्जाम्पल देने हैं खरीफ क्रॉप के। तो खरीफ क्रॉप जो रेनी सीजन में होते हैं, तो पैडी, मेज। रबी क्रॉप जो ठंडी के सीजन में होते हैं, विंटर सीजन में, वो वीट और ग्राम। तो फोर्थ है, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच। तो यहाँ पर आपको पैराग्राफ लिखना है अपने शब्दों में। तो फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। यहाँ पे आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में बताना है। तो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप। इट्स हेल्प्स टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट टू अलाउ द रूट पेनिट्रेट डीप इनटू इट। तो सॉइल की प्रिपरेशन में तो सबसे पहला स्टेप होता है हम लोग को जैसे कि हम लोग जब क्रॉप बोते हैं तो उससे पहला स्टेप जो होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी तैयार करना। तो इसमें जो है हम लोग जो है ट्रैक्टर में जो
रोटावेटर होता है या फिर हल जो होते हैं उसकी हेल्प से हम लोग मिट्टी को लोग ढीला करते हैं। मिट्टी जब टाइट रहती है ना तो उससे हम लोग उसकी हेल्प से हम लोग उसको ढीला करते हैं मिट्टी, और उसमें वाटर डालते हैं, अच्छे से उसको सिंचाई करते हैं, उसमें मैन्यूर डालते हैं, मिट्टी प्रिपेयर करते हैं, फिर जिससे हम लोग उसमें सब सीड बोते हैं तो सीड अंदर चले जाते हैं और जो रूट होते हैं वो मिट्टी में नीचे अच्छे से रहते हैं और न्यूट्रिएंट्स वाटर सब कुछ लेके हमारे प्लांट को पहुँचाते हैं, जिससे हमारा जो क्रॉप होता है वो हेल्दी अच्छे से होता है, उसमें काफ़ी सारे हमको ग्रेन्स मिलते हैं। तो वही है लूजन ऑफ द सॉइल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ सेवरल सॉइल माइक्रोवेव्स लाइक अर्थवर्म एक्सेट्रा। जब मिट्टी लूज होती है तब उसमें जो है अर्थवर्म मतलब जो केचुए होते हैं छोटे छोटे लंबे लंबे, उसमें वो होते हैं और उनके जो है उनके जो डंक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे मैन्यूर होते हैं। भी है सोइंग मतलब बुआई करना। तो सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड इनटू सॉइल। तो सोइंग एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग जो है सीड को जो है सॉइल में बोते हैं क्रॉप से पहले। वी नीड टू यूज क्वालिटी ऑफ सीड फॉर, हमको जो है फसल को तैयार करने के लिए अच्छी क्वालिटी की सीड की ज़रूरत पड़ती है। तो सोइंग जो होता है इसको हम लोग जो है मैनुअली हाथों से भी करते हैं, लेकिन हम लोग अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करना बहुत ज़्यादा अगर फसल उगाने होंगे तो हम लोग जनरली इनको मैकेनिकल इक्विपमेंट के थ्रू यूज करते हैं जो है सीड ड्रिल। फिर हमारा सी है वेडिंग। तो वेडिंग क्या है? तो वेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड प्लांट फ्रॉम क्रॉप फील्ड। दीज अनवांटेड प्लांट्स आर आल्सो रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ ड्रिलिंग। तो देखो पहले हमने जानते थे वीड क्या होता है। तो वीड जो होते हैं ये एक अनवांटेड प्लांट होते हैं जो हमारी फसल के साथ उगते हैं। तो वेडिंग क्या होता है? जो वेडिंग होता है ये वीड्स का रिमूवल, जो जिस ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग वीड जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको हम लोग रिमूव करते हैं। जैसे कि हम लोग जब गेहूँ बोते हैं तो उसके साथ भी कुछ अनवांटेड प्लांट्स जो उगते हैं जिनको हम लोग खरपतवार बोलते हैं वही, तो इनको रिमूव करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग वीडिंग बोलते हैं। और ये अनवांटेड प्लांट्स को हम लोग ड्रिलिंग के सहारे भी हम लोग उनको रिमूव कर सकते हैं। फिर अगला है थ्रेशिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स सीड्स फ्रॉम द चाप इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग जो है जो ग्रेन्स है उनको और भूसी से अलग करते हैं वो हमारा थ्रेशिंग प्रोसेस होता है। जनरली इसमें हम लोग पंखा ऑन कर लेते हैं और ओसाना बोलते हैं इसमें। तो इसमें जो है ग्रेन्स को हम लोग हवा के सामने डालते हैं तो जो ग्रेन्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और जो हल्के हल्के भूसे होते हैं स्ट्रॉ होते हैं वो सब उड़ जाते हैं। फिफ्थ है एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली आप लोग के एग्जाम में डेली पूछा जाता है, हर बार आता है। तो फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर। तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ये मैन मेड होते हैं। मैन्यूर जो होते हैं ये नेचुरल होते हैं, इनको हम लोग घर में बना सकते हैं। और फिर फर्टिलाइजर्स को हम लोग फैक्ट्री में बनाते हैं, इनको हम लोग फील्ड में बनाते हैं। फर्टिलाइजर जो होते हैं ये हमारी सॉइल को जो है नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन जो मतलब पहुंचाते हैं हमारी सॉइल में को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो मैन्यूर होते हैं ये हमारी सॉइल को नुकसान नहीं पहुंचाते। जनरली जैसे कि फर्टिलाइजर्स हम लोग डालते हैं तो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो नीचे जाके वाटर से मिक्स हो जाते हैं, फिर जब हम लोग पानी पीते हैं उनके थ्रू जो है वो हमारे जो है चले आते हैं बॉडी में। और फिर जो प्लांट्स लेते हैं तो प्लांट्स के थ्रू हम लोग प्लांट्स को खाते हैं तो उनकी बॉडी से हमारी बॉडी में आ जाते हैं। तो ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा हार्मफुल देते हैं, लेकिन जो मैन्यूर होता है ये हम लोग की बॉडी को हार्मफुल नहीं करता है। तो ये देखते हैं फर्टिलाइजर्स इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। मैन्यूर इज अ नेचुरल सब्सटेंस डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एक्सेट्रा। तो जो मैन्यूर होता है ये जो है नेचुरल सब्सटेंस है जिसको जो है कैटल मतलब जो काऊ है, बफेलो है, गोट है, इन सब के जो डंग होते हैं जनरली हम लोग इनसे बनाते हैं। फर्टिलाइजर प्रिपेयर इन फैक्ट्रीज। मैन्यूर कैन बी प्रिपेयर्ड इन अ फील्ड्स। Fertilizer does not provide any humus to the soil. Manure provide a lot of humus to the soil. जो मैन्यूर होता है ये हमारी सॉइल को नमी देता है, लेकिन फर्टिलाइजर्स में को नमी नहीं देता है। Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये जो है न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं, इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की मात्रा होती है। लेकिन जो मैन्यूर होते हैं जैसे कि ये लेस रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में। फिर है व्हाट इज इरिगेशन। डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन दैट कंजर्व वाटर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इरिगेशन क्या है?
इसके 2 मेथड्स को आपको बताना है कि हम इरिगेशन के थ्रू कैसे वाटर कंजर्व कर सकते हैं। तो इरिगेशन सिंचाई करना, तो हमने फसल बो दी है तो उनको हम लोग अच्छे से उगाने के लिए उनको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वही जब हम लोग पानी डालते हैं फसलों को, उसी बोलते हैं सिंचाई करना। तो सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। तो क्रॉप को जो है वाटर सप्लाई करना विथ हम लोग जो है अच्छे जो है इंटरवल से यूज करके उस प्रोसेस को इरिगेशन बोलते हैं। तो 2 मेथड्स है इरिगेशन के यहाँ पे जिससे हम लोग वाटर कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट है स्प्रिंकल सिस्टम, सेकंड वन इज ड्रिप सिस्टम। तो स्प्रिंकल सिस्टम में this system is used on the uneven land where less water is available. This system has an arrangement of vertical pipes which rotating nozzle on top. जैसे कि कहीं पर पानी की मात्रा बहुत कम है, लैंड है वहाँ पर काफ़ी, तो वहाँ पे हमको अगर उनको जो है वाटर से अपनी फसलों को इरिगेट करना है तो वहाँ पर क्या करते हैं, एक पाइप होती है ऊपर से, ऐसे एक पाइप होती है और उसके ऊपर जो है स्प्रिंग लगा रहता है। जैसे कि जनरली आपने देखा होगा शावर नहीं होता है, तो हम लोग शावर ऑन करते हैं तो पानी ऐसे गिरता है हम लोग के बॉडी के ऊपर हल्का हल्का स्प्रे करते हुए, तो वैसे ही स्प्रिंकल सिस्टम होता है, इसमें पाइप होती है और ऊपर से जो है और इस पर जो है स्प्रिंकल वो सिस्टम स्प्रिंक वाला लगा देते हैं इस पर, और फिर इसको जब ऑन करते हैं तो ये घूम घूम कर रोटेट करता रहता है अपनी उसी प्लेस पर और सारी फसलों को पानी स्प्रिंक कर देता है। इसमें जो नोजल होते हैं टॉप पर। फिर है ड्रिप सिस्टम। दिस इरिगेशन सिस्टम हैज़ एन अरेंजमेंट ऑफ पाइप विथ वेरी स्मॉल होल इन दैम टू वाटर प्लांट्स ड्रॉप बाई ड्रॉप जस्ट एट द बेस ऑफ द रूट। तो ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि हम लोग फसल बोई तो हमने फसल लाइन से बोई है, सारी फसलों में जो प्लांट है उनके बगल से एक पतली पतली पाइप गई रहती है, उसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो उसमें जो है उसमें जो होते हैं थोड़े थोड़े पानी जो है प्लांट्स के रूट्स के पास जाते हैं। ये सिस्टम हमारे ड्रिप सिस्टम है, इसमें जो है वाटर कंजर्व होता है। 7th क्वेश्चन इज इन वीट इज सोन इन खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। क्या हम लोग वीट को खरीफ सीजन में बो सकते हैं, क्या होगा, डिस्कस करिए। तो इसमें आंसर है इफ वीट इज सोन इन खरीफ सीजन जून एंड अक्टूबर देन होल क्रॉप माइट बी डिस्ट्रॉय। तो अगर हम लोग वीट को जो है खरीफ सीजन में बोएंगे तो ये फसल जो भाई डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था खरीफ के सीज़न में जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब गर्मी रहती है काफ़ी और जो है बारिश भी होती रहती है। तो जो वीट होते हैं ये विंटर में इनको उगाते हैं क्योंकि इनको पानी की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, ज़रा पानी पड़ता है तो फसल हमारी बर्बाद हो जाती है। तो यही उसके दिया गया है टेम्परेचर, एबिलिटी ऑफ पेस्ट एक्सेट्रा। तो 8th क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ लैंड। तो इसे बोला जा रहा है कि हमारी सॉइल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर उसमें हम लोग कंटिन्यूअसली जो है प्लांट को बोते रहेंगे, क्रॉप को बोते रहेंगे फील्ड में। आंसर है कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ द सॉइल मेक द सॉइल पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स एज द crop make up nutrients from the soil. The soil become infertile. It does not get enough time to replenish the nutrients. जैसे कि बाई चांस मम्मी ने फ्रिज में पनीर रखा है, उसमें से आप डेली थोड़ा थोड़ा निकाल के खाते रहते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है ना। वैसे ही जो है हमारी सॉइल है उसमें हम लोग डेली हम लोग जो है उसमें हर सीजन में क्रॉप बोते रहते हैं, उनको काटते रहते हैं, बोते रहते हैं, काटते रहते हैं, तो उनकी जो फर्टिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो जिससे हमारे क्रॉप जो है वो अच्छे से वो उगते नहीं है, क्रॉप हमारे वीक होते हैं तो हमको अच्छा अनाज नहीं मिलता है उससे। 9th क्वेश्चन है व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन बी कंट्रोल देम। वीड क्या होते हैं और उनको कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है जो वीड होते हैं ये अनवांटेड प्लांट होते हैं जो हमारी क्रॉप के साथ उग जाते हैं और ये हमारी क्रॉप के लिए हमने जो न्यूट्रिशन मैन्यूर वगैरह डाला है सॉइल में उस न्यूट्रिशन को ये भी एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये इनको अगर हम लोग निकाल के फेंक दे तो जो इनका जो न्यूट्रिएंट्स बचा था वो हमारे प्लांट लेंगे तो हमारे प्लांट जो हैं वो काफ़ी अच्छे से होंगे। तो अनवांटेड प्लांट विच ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विथ क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। तो जो अनवांटेड प्लांट हैं जो हमारी फसलों के साथ हमारे प्लांट के साथ उगते हैं नेचुरली उन्हीं को बोलते हैं वीड्स। तो द ग्रोथ ऑफ वीड्स कैन बी कंट्रोल बाई मैनी वेज। जो वीड के कंट्रोल है इनको हम लोग जो ये उगते हैं इनको हम लोग कई मेथड से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर है
थ्रिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ weeds, हेल्प इन द uprooted एंड किलिंग ऑफ weeds। थ्रिलिंग कर सकते हैं हम लोग अपने बीज को, हम लोग अपने इनको जो है बोने से पहले। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाई यूजिंग केमिकल्स। जब फिर हम लोग वेडिसाइड यूज कर सकते हैं, जो केमिकल्स होते हैं ये हमारी वीड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वेडिसाइड आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। तो वेडिसाइड जो होता है इसको हम लोग अपनी फील्ड में स्प्रे कर देते हैं, जो ये है वीड्स को मार देते हैं। तो अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेज इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो हमको जो है क्रॉप प्रोडक्शन का जो प्रॉपर अरेंजमेंट है, फ्लो चार्ट है, इसको हम लोग को बताना है। तो पहला है यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्लफिंग द फील्ड, सोइंग मतलब बीज बोना, फिर मैन्यूरिंग मतलब खाद देना, इरिगेशन सिंचाई करना, हार्वेस्टिंग मतलब फसलों को काटना, सेंडिंग क्रॉप टू फैक्ट्री फिर इनको जो है फैक्ट्री में भेजना। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर।